और 20 सड़क खोद करके जैसे रिलायंस से सोचते हैं सड़क हमारी है, यानी जैसे अजमेर शहर को इन्होंने खरीद लिया है। कौन क्या करेगा? तुमने ठेका लिया अजमेर का, अजमेर हमारा है तो नहीं, रिलायंस को बेचा नहीं अभी। इतनी करोड़ों की लागत से जब ये रोड बनती है और जिस प्रकार से विगत 5 दिन से काम चल रहा है, जनता इतनी परेशान है यहाँ के हमारे नवग्रह कॉलोनी की, जोगराज नगर की। देखिए, अजमेर के फायसागर चौकी के पास की ये सड़क है जहाँ पर रिलायंस जियो की जो इंटरनेट कनेक्शन की लाइंस हैं वो यहाँ पर बिछाई जा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि यहाँ अजमेर के अंदर कई इलाकों की मंजूरी जो है वो जियो ने ले रखी है, लेकिन फायसागर रोड के इलाकों में जिस तरीके से खुदाई सड़कों पर हो रही है उसके बाद जियो की लाइंस को डाला जा रहा है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे डाली जा रही है। इसकी किसी प्रकार की मंजूरी किसी भी विभाग से फिलहाल रिलायंस जियो ने अजमेर में नहीं ले रखी है। सीधे तौर पर जब इस मामले की जानकारी स्थानीय पार्षद जो रमेश सोनी है उनको मालूम पड़ी तो उसके बाद वो मौके पर पहुँचे हैं और उसके साथ उनकी जानकारी पर मौके पर अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी भी पहुंचे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया और रिलायंस के अधिकारियों को मौके पर ही बुलाकर उनसे कागज को देखने की बात की कि इस मामले में उनके पास अगर किसी प्रकार की मंजूरी संबंधित विभाग की है तो वो दिखाई जाए। और जब जो रिलायंस जियो के अधिकारी थे इस मामले में कागज को नहीं दिखा पाए तो अजमेर उत्तर के विधायक ने सख्त चेतावनी अधिकारियों को देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि जो खुदाई का काम है उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए, अन्यथा विधायक की ओर से शहरवासियों के साथ मिलकर एक FIR रिलायंस जियो कंपनी के खिलाफ दर्ज करवाई जाएगी। और इस चेतावनी के बाद ही रिलायंस जियो के कर्मचारियों ने अपने काम को तुरंत प्रभाव से रोक दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर आप देखिए कि शहर की कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रिलायंस जियो बेधड़क बिना मंजूरी के अवैध तरीके से अपनी दादागिरी के साथ शहर की सड़कों को जो करोड़ों रुपए के राजस्व से टैक्स के पैसों से आमजन के टैक्स के पैसों से बनी हुई सड़कें हैं उनको खोदा जा रहा है, उनकी रिपेयरिंग तक रिलायंस जियो की ओर से नहीं करवाई जाती है। तो ऐसे में कई सवाल यहाँ पर कंपनी के ऊपर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम के जब पार्षदों के सामने इस तरीके की जानकारियाँ सामने आ रही हैं तो पार्षदों ने ये फैसला भी किया है कि इस बार जब साधारण सभा की बैठक होगी तो उस बैठक के अंदर रिलायंस जियो के द्वारा शहर की सड़कों को खोदने का जो मामला है उसको भी सदन में रखा जाएगा और एक तरीके का कानून और वसूली रिलायंस जियो कंपनी से जहाँ कई शहर की गलियाँ हैं जहाँ पर रिलायंस जियो ने सड़कें खोद कर अपनी लाइनों को डाला है वहाँ पर रिलायंस जियो कंपनी से वसूली भी की जाएगी। खैर इस दौरान हमारे MTV इंडिया के जो कैमरामैन हैं वो जब कवरेज कर रहे थे तब रिलायंस जियो के एक कर्मचारी ने हमारे सहयोगी कैमरामैन का मोबाइल जो है उसको भी छीनने की कोशिश की है। और इस कार्रवाई के दौरान हमारे जो सहयोगी हैं कैमरामैन हैं उन्होंने भी रिलायंस के कर्मचारियों की इस गुंडागिर्दी का जमकर विरोध किया। और उस दौरान जब मौके पर स्थानीय पार्षद पहुंचे तो उनके हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ है। लेकिन रिलायंस जियो की कर्मचारियों की जो गुंडागिर्दी है वो दिखाई दे रही है कि किस तरीके से शहर में अवैध तरीके से खुदाई को जब कोई मीडिया हाउस कवरेज करता है तो उस दौरान किस तरीके की गुंडागिर्दी रिलायंस जियो के कर्मचारी दिखाते हैं। खैर, इस पूरे मामले में अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी जो चेतावनी दी है उस चेतावनी के बाद सड़क खोदने का जो काम है वो रिलायंस जियो ने रोक दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि जितनी सड़क फिलहाल खोदी गई है क्या उसकी भरपाई रिलायंस जियो की ओर से होती है या नहीं। पिछले कुछ दिनों से रिलायंस जियो वाले अपने फायसागर रोड और आज अन्नासागर पुलिस चौकी से लेकर के नागपानी तक 20 सड़क खोद रहे हैं। जब इनसे परमिशन करें इनके पास कोई परमिशन का कागज़ नहीं है। PWD से बात करते हैं तो वो भी कहते हैं हमारे यहाँ से कोई परमिशन पार्षद को कहा कि नहीं मिली। और इस 20 सड़क में खोदने से जहाँ जनता या बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, सुबह से 2-3 महिलाएँ गिर चुकी और उस पर भी इनको रहम नहीं आया। और उसके अलावा यहाँ पर इस प्रकार करोड़ों रुपए की खर्चे से सड़क बनवाई है उसको इस तरह से निर्दयता से खोद रहे हैं। और जब इनको कहते हैं तो सुन नहीं रहे। तो मैंने अभी PWD से बात की है और CI गंज से भी बात की है और इनको पाबंद किया है कि एक भी इंच ज़मीन नहीं खोदेंगे, पहले परमिशन दिखाएंगे। और हमेशा जब खोदते हैं तो किनारे किनारे खोदते हैं, कोई 20 सड़क थोड़ी खोदी जाती है। और 20 सड़क खोद करके जैसे रिलायंस से सोचते हैं सड़क हमारी है, यानी जैसे अजमेर शहर को इन्होंने खरीद लिया है। इस प्रकार की जो इनको भूमिका है
इसके कारण से इनको कठोरता से कहा है और मुझे उम्मीद है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। नहीं करेगी तो हम इनके खिलाफ FIR दर्ज करा के हम कठोर से कठोर कार्रवाई की कलेक्टर से मांग करेंगे। क्या भाई साहब इनने जियो वालों ने गुंडागर्दी भी मचा रखी, मीडिया के भी मोबाइल छीन लिए गए? ये तो ध्यान नहीं, लेकिन यदि इस तरह का ध्यान आता है तो निश्चित रूप से उसके भी हम बात करेंगे और नहीं होने देंगे। यहाँ विगत तो 3 दिन से सड़क की खुदाई का काम चल रहा था। आज जब मेरे को जानकारी में आया तो मैंने उससे पूछा कंपनी के अधिकारियों से कि तो उन्होंने बताया कि ये रिलायंस जियो के माध्यम से केबल वर्क यहाँ पर डाला जा रहा है। मैंने उनसे पूछा आपके पास रोड कटिंग की कोई परमिशन है? उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया कि हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। उसके बाद इन्होंने परमिशन मुझे दिखाई, लेकिन वो पर्टिकुलर इस स्थान की परमिशन नहीं थी, वो शहर के विभिन्न अलग स्थानों की परमिशन थी। जब मैंने इस बारे में जानकारी मालूम करना चाहा तो मालूम पड़ा कि PWD की रोड और PWD के एक्सचेंज से जब मेरी बात हुई, एक्सचेंज साहब ने मुझे स्पष्ट रूप से मना किया कि हमने किसी प्रकार की इस रोड की कोई परमिशन रिलायंस जियो को जारी नहीं की है। इतनी करोड़ों की लागत से जब ये रोड बनती है और जिस प्रकार से विगत 5 दिन से काम चल रहा है, जनता इतनी परेशान है यहाँ के हमारे नवग्रह कॉलोनी की, जोगराज नगर की, और बेदर्दी से इस पूरे सड़क से लगभग 12 फुट दूर जा करके इसको खोदा जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक तो पहली बात कि बिना परमिशन के खोदना, जो कि एक कानूनन जुर्म है, बिना रोड कटिंग जमा कराए इन्होंने इस रोड को खोदा है, तो निश्चित रूप से कानूनी जुर्म के परिधि में आता है। मैंने तय किया इनके प्रतिनिधि से जब बात की, मैंने उनको कहा कि आप ये तो परमिशन लेकर के आएँ और नहीं लाते तो मैं आपके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। इस चेतावनी के बाद इन्होंने तुरंत उस खड्डे को बढ़ना बंद किया है। हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि जो विभिन्न एजेंसी आती है, जो चाहे गैस लाइन डालती हो, चाहे पाइपलाइन डालती हो, चाहे केबल डालती हो, ये सब रोड खोद के तो चली जाती हैं, लेकिन रोड बनने के नाम पर जो रोड कटिंग का पैसा जमा होता है, चाहे वो PWD हो चाहे निगम हो, दोनों के माध्यम से कोई काम पेच वर्क का नहीं कराया था, जिसकी वजह से पूरे शहर यहाँ पर और जो है इस दुविधा को झेलता है। तो आज इस काम को हमने बंद कराया और इनको चेतावनी दी है कि अब बिना परमिशन के 1 इंच भी नहीं कूदेंगे। क्या यहाँ की जनता ने भी ऑब्जेक्शन उठाया? तो बिल्कुल कहते हैं हाँ, ये इनके प्रतिनिधि द्वारा यहाँ की जनता के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और हमारे मीडिया के साथी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक और दुखद विषय है कि इस प्रकार से हठधर्मिता पूर्वक, दादागिरी पूर्वक ये कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनके माध्यम से शहर के लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं मीडिया, उनके द्वारा इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई उसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्या है संतोष जी, मामला क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। छोटी आपके पास बोल रहे हैं कि आपके पास एक परमिशन है, वो भी रोड कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप रोड छोड़ते हैं? परमिशन है, सारी परमिशन सुव्यवस्थित इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। विधायक जी अभी वो सर अधिकारी है हमारे, उनको बता दिया है, वो परमिशन है तो आपको परमिशन की कॉपी सारी व्यवस्थित सुव्यवस्थित इनको उपलब्ध करा दी जाएगी, इसकी चिंता आप ना करें, ठीक ना। PWD से परमिशन ली गई है, उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। मना करते हैं, हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है। आप अधिकारी से बात कर लो, तब बोला आप तो बोल रहे हैं, फिर आप अभी रूप से कोई रोड आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई विधायक जी से? विधायक जी ने आपके पास परमिशन तो बता दी? हमारे पास है परमिशन की। अच्छा, दूसरी बात, आपको मीडिया तरीके से बच्चे भी तभी मारपीट का आरोप लगा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं हो, पब्लिक किसी के ऊपर भी कुछ भी झूठा आरोप लगा सकती है, सबको अपना अपना अधिकार है सर। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मोबाइल छीनते हैं। अच्छी बात है, आप उसको रखें, आगे यूज करें। आपका नाम सर? संतोष कुमार।